ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/3/2026, 26 मार्च 2026। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। बाबा मुरली में हमें हमेशा यही बताता है। बाबा इसीलिए मुरली चलाता है क्योंकि बाबा हमें ये बताते रहता है कि विकार क्या है, संस्कार क्या है, माया क्या है ना। हर मुरली में बाबा हमें ये बताता है। तो बाबा जो विकार बताता है, माया जो बताता है, वो बाबा हमेशा बताता है कि देह और देह से संबंधित सभी बातें, लौकिक की सभी जो बातें हैं, भौतिक जो सभी बातें हैं, है ना, वो विकार है। उससे संबंधित, उसके संबंध के बंधन में जब हम बंध जाते हैं तो वो विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, दुर्गुण है। तो संग दोष से बचकर जिससे भी हम देह और देह से संबंधित बातें जो है उनके संग में अगर हम रहते हैं, देह के संग में अगर हम रहते हैं, या रिश्तों के संग में अगर हम रहते हैं, देहधारियों के संग में अगर हम रहते हैं, इसका ही मतलब ये है एक बाबा के सिवाय किसी के भी संग में अगर हम रहते हैं तो उसके प्रभाव में अगर हम आते हैं तो हम विकारी बन जाते हैं, विकार के प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि इस तरह से किसी के भी संग दोष से बचना है। शरीर के संग दोष से बचना है, किसी दूसरी आत्माओं के संग दोष से बचना है, या फिर प्रकृति जो है उसके संग दोष से बचना है। तो संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा हमेशा बोलता है कि मुरली पढ़ना और मुरली की पढ़ाई करना, इसका अंतर क्या है वो बाबा हमेशा हमें बताता है। तो संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। जैसे कल ही की मुरली में बाबा ने बोला था कि हमें आदत बहुत पड़ गई है, ये हमारा नेचुरल नेचर बन गया है कि हम अपने दुख दर्द के लिए, अपने भय के लिए किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं, किसी ना किसी और को दोषी ठहराते हैं। तो बाबा बोलता है कि वो माया को तुम दोषी मत ठहराओ, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने आता है ये तुम्हारे ही अपने कर्मों के परिणाम है। तो जो कुछ भी तुम्हारे सामने दुख, दर्द, कष्ट, भय, चिंता या फिर सुख, सम्मान, खुशी, उत्साह है ना, ये जो आता है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इसके जिम्मेवार कंप्लीटली तुम हो। तुम्हारे सामने सुख आता है तो तुम जिम्मेवार हो, दुख आता है उसके लिए तुम जिम्मेवार हो, सम्मान आता है तुम जिम्मेवार हो, अपमान आता है जिम्मेवार तुम हो, है ना। तो बाबा बोलता है कि जो भी तुम्हारे सामने आता है उसके जिम्मेवार तुम खुद हो। इसीलिए किसी को भी दोषी मत ठहराओ। माया मतलब क्या है कि जिसकी भी वजह से हमें अंदर कुछ चुभता है, दुख होता है, दर्द होता है, अपमानित फील करते हैं, जलन महसूस होती है, ईर्ष्या या द्वेष मत्सर महसूस होता है, हम आलसी बन जाते हैं या अहंकार हमें आता है ना। वो जो कुछ भी ये हमें महसूस होता है वो माया, उसको बाबा माया बोलता है। तो बाबा बोलता है माया को दोषी मत बनाओ, ये तुम्हारा अपना कर्मों का परिणाम है। तो संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? बाबा, आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा?
अब अगर हम बाबा के हुक्म को मानते हैं या फिर अगर हम खुश रहते हैं, हम अगर माया को दोषी नहीं ठहराते हैं, तो उसकी निशानियाँ क्या है, ये बाबा ने यहाँ पर बताया है ना। तो आज अपने आप को चेक करना है कि क्या ये जो बाबा ने बताई हुई निशानियाँ हैं, क्या वो हमारे लिए कितनी एप्लीकेबल होती है। तो बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसका ही मतलब बाबा बोलता है कि हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही उठाना है। जैसे शरीर का कदम होता है ना, तो शरीर आगे आगे जाता है, वैसे ही आत्मा का कदम मतलब मन का एक एक संकल्प। आत्मा मतलब मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा मतलब मन का एक एक संकल्प जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। स्क्रिप्ट हमारी आगे आगे बढ़ती जाती है, ड्रामा आगे आगे चलता जाता है ना। तो हर क्षण, हर समय और हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही कदम उठाना है। तो बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कुछ भी मन में आ जाता है तो बाबा को बताना है कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, है ना, मुझे पता नहीं है। आप देख लो, मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप देख लो, जैसे आपको ठीक लगता है मुझसे करा लो, मैं तैयार हूँ, है ना। तो हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बन जाते हैं। जो भी बाबा कर रहा है, जो भी बाबा कर रहा है वो हो रहा है। इसका मतलब जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है ना। तो माया के वार से हम बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। जब हम सोचने पर आते हैं तो हम व्यर्थ सोच रहे होते हैं या निगेटिव सोच रहे होते हैं, तो वो माया है ना। क्योंकि जो भी हम सोचेंगे वो व्यर्थ या निगेटिव के प्रभाव से अगर हम सोच रहे हैं, कभी ना कभी वो प्रत्यक्ष होने वाला है, मतलब वो विकर्म हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख, दर्द, अशांति, असंतुष्टता, असमाधान, डर, भय, यही हमारे सामने आने वाला है, जिसके कांटे हमें चुभने वाले हैं। तो वो माया है। तो जिसके हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है। क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निगेटिव नहीं है, गंध या किचड़ा या कचरा कुछ भी जमा नहीं है बुद्धि में। और फिर उसके साथ साथ बाबा बोलता क्या है कि मेरी याद में रहो, पुरुषार्थ करने के लिए बोलता है। बाबा के साथ में है, बाबा से कनेक्टेड है, बाबा के हुक्म पर चल रहे हैं, इसका मतलब बाबा की हर एक बात हम मान रहे हैं। तो बाबा पुरुषार्थ करने के लिए बोलता है ना। तो हम क्या करें कि फॉरगिवनेस, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, इससे हमारा जो पहले का जो विक्रम हमने किया हुआ है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हम बाबा के साथ रहकर चल रहे हैं। तो रोज़ के डे टू डे लाइफ के जो भी विक्रम हो रहे हैं उसको हमने रोक दिया है ना। तो बुद्धि में कुछ भी किचड़ा नहीं है, कुछ भी गंध नहीं है, कचरा नहीं है, देह और देह से संबंधित बातें कुछ भी बुद्धि में नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान है। जितना जितना ये किचड़ा, ये कचरा कम होते जाएगा, उतना उतना बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा। तो बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है ना। हम लाइट और माइट स्वरूप बन गए हैं, हम बिल्कुल लाइट बन गए हैं, है ना। तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमने सब कुछ बाबा पर सौंप दिया है। जैसे बाबा बता रहा है वैसे हम आगे चल रहे हैं। तो एकदम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, एकदम हर्षोल्लसित हम रह रहे हैं। कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो बाबा से पूछ कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा अगर हम बाप के हुक्म पर चलते रहे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। कल भी बाबा ने बोला था कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तो क्या करता है वो बाप बनकर, वो हमें जो अच्छी बात है ना, वो बताता है, हमें कड़क भाषा में समझाने भी देता है
टीचर जो है वो सही रास्ता जो भी है वो हमें सिखाता है ना, सही ज्ञान हमें सिखाता है। और सतगुरु है जो हमें हाथ पकड़ कर, अगर हम अपना हाथ सतगुरु के हाथ में देते हैं, हम अगर पूरा सरेंडर हो जाते हैं, तो वो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर लेके चलता है। तो बाप, टीचर और सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। अगर शरीर से अगर कोई हमारे सामने पेपर्स आ जाते हैं, है ना, तो शरीर को दोष नहीं देना है, जिम्मेवारी हमारी है। शरीर के साथ पीछे कभी हमने कुछ तो गलत किया है, निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है, शरीर का ख्याल नहीं रखा है, इस वजह से अभी शरीर के पेपर उसके परिणाम स्वरूप शरीर के पेपर सामने आए हैं। तो ये शरीर का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। अगर रिश्तों के पेपर्स अगर हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से आ रहे हैं, है ना। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनके साथ हमने कुछ ना कुछ तो गलत किया हुआ है, हमसे विकर्म हुआ है, इस वजह से वो रिश्तों के पेपर्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये रिश्तों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। इसके लिए रिश्ते जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है ना। अगर माँ बाप है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है ना, बच्चे हैं, किसी के भी तरफ से अगर कोई पेपर्स आ रहे हैं, तो ये वो जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। जो भी उनकी तरफ से दुख दर्द, उनकी वजह से, जो हम बोलते हैं ना, उनकी वजह से हमें दुख दर्द मिलता है, उनकी वजह से हम अपमानित फील होते हैं, उनकी वजह से ही मुझे जो कुछ भी असमाधान, असंतुष्टता, अशांति होती है, डर लगता है, कैसे होगा उनका, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, है ना, ये जो होता है वो उनकी वजह से होता है। ये जो हम बोलते हैं, बाबा बोलता है, जिम्मेवार वो नहीं है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला था, हर एक बात के लिए जिम्मेवार हम खुद हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि ये पिछले हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप वो हमारे सामने आया है। हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनके अच्छे परिणाम हमारे सामने अभी आए हैं, हमने जो गलत कर्म किए हैं उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं। तभी बाबा बोलता है कि माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच करो। या तो हम में सहन शक्ति कम है, या तो हमें ज्ञान नहीं है, या तो हम में स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, या तो हमें सहयोग देने की शक्ति नहीं है, या तो हमें परखने की शक्ति नहीं है, हम में शांति को महसूस करने की शक्ति नहीं है, हम खुद ही अशांत हो जाते हैं क्योंकि सहन शक्ति नहीं है ना। तो हम में शक्तियों की कमी है, इस वजह से वो माया का वार हम पर होता है। तो ये माया का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है, हम में कुछ ना कुछ तो कम है ना। जैसे पहले अगर हमने देखा होगा, बाबा के पास आने से पहले हम कितने दुखित हैं, हम कितने भयभीत रहते थे, है ना, क्योंकि हम में ज्ञान ही नहीं था, हम पूरा अज्ञानी थे, तो हमें भय लगता था। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मृत्यु का कितना भय हम में था, क्योंकि अज्ञान था ना कि मृत्यु मतलब क्या होता है। मृत्यु तो हमने कई बार फेस किया है, कि कई बार हम मृत्यु से गुजरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें वो याद नहीं था, है ना। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डरते थे कि मृत्यु के टाइम पे स्थिति होनी कैसी वाली हो, रहने कैसे वाली है, हमें कैसे स्थिति रखनी है, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हम बहुत डरते थे। लेकिन जैसे हमें पता चल गया, हमें ज्ञान आ गया, तो हम अब मृत्यु को दोष नहीं देते हैं, हमें डर नहीं लगता है ना। अगर डर लगता है तो हम अपने आप को दोष देते हैं कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि माया को दोषी मत ठहराओ, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा खुद का दोष है, ये तुम्हारी अपनी कमियां है, जिसकी वजह से तुम्हें अंदर चुभता है। तो बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है, कि अगर अभी मैं अपमानित फील कर रही हूँ तो मुझ में कमी क्या है, मुझ में स्वीकार करने की शक्ति कम है, या मुझ में अपेक्षाएं रखने की मैं अपेक्षा ज़्यादा रखती हूँ, है ना। अपेक्षा ना रखने की शक्ति मुझ में कम है, मुझे परखने की शक्ति शायद मुझ में नहीं है ना, या फिर सहयोग देने की शक्ति शायद मुझ में कमी है, इस वजह से मैं अपमानित फील कर रही हूँ। मुझ में अहंकार ज़्यादा है शायद, इस वजह से मैं अपमानित फील कर रही हूँ। तो मुझ में क्या कमी है, किस वजह से मुझे वो चुभ रहा है कांटा, इसके ऊपर ध्यान देना है
और वो शक्ति मुझ में बढ़ानी है। दूसरी पॉइंट है, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है ना। जैसे बोला जाता है ना, असंग का संग नहीं करना है। असंग का संग करते हैं तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता है। तो अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कोई भी अहंकार नहीं करना है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने मेरी सेवा ही ले ली, इन्होंने मुझे ये सेवा दी ही नहीं है, मुझे ये सेवा कभी मिलती ही नहीं है। अहंकार भी होता है, मैं इतने साल से बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ, फिर भी ये मुझे पूछते ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है ना। इस तरह से जब हम अहंकारी बन जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कभी कभी छोड़ देते हैं। हम देहभान में आ जाते हैं तो बाबा को भी छोड़ देते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो ये नुकसान होता है हमारा ही। तभी बाबा बोलता है कि अहंकार को त्याग कर पढ़ाई में मस्त रहो। कोई कुछ भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है। जब हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं ऑटोमेटिकली हम साक्षी दृष्टा रहते हैं, हम उपराम रहते हैं, हम आत्मिक स्थिति पे रहते हैं और तभी हम स्मृति स्वरूप रहते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञान है, मुझे याद है सब कुछ कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है और सामने वाली हर एक आत्मा है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो मुझे कार्मिक कर्म का पता है, मुझे लॉ ऑफ कर्मा का पता है। तो मैं जान सकती हूँ कि जो भी अभी मेरे सामने आया है वो किस वजह से आया है, इसकी जिम्मेवार कौन है, इसका दोषी कौन है, ये मैं जान सकती हूँ। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो मैं सुख स्वरूप हूँ, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये अहंकार जो है वो त्याग दो। अहंकार मतलब ही देहभान। देह और देह से संबंधित सभी बातों के बंधन में जब हम बंध जाते हैं तो कोई ना कोई अहंकार आ जाता है। तो अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। पढ़ाई में जब हम मस्त रहते हैं तो हमेशा याद रहता है कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ। अब मास्टर याद आता है तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ज्ञान स्वरूप याद आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि जो भी सामने आया है वो किस वजह से आया है, उसका कारण भी पता चल जाता है, तो निवारण भी समझ में आ जाता है ना। तो फिर बाबा बोलता है कि पढ़ाई में मस्त रहो, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। ये कल की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि किसी से भी सेवा लेनी नहीं है ना। कल भी बाबा ने बोला था कि जो अपने आप मिल जाता है वो तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम है ना। जैसे हमारे विकर्मों के परिणाम जैसे दुख दर्द के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, वैसे हमने अच्छे कर्म भी तो किए ही है, हम 100% किए हैं, है ना। तभी तो हमें देखना भी जो, तभी तो बाबा बोलता है कि ग्रैटिट्यूड भी रखो, धन्यवाद भी बोलो कि मुझे शरीर अच्छा मिला है, धन्यवाद है, मेरे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम है, मुझे माँ बाप अच्छे मिले हैं, मेरे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम है ना। मुझे रहने के लिए जगह मिली है, मेरे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम है। मुझे पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना मुझे मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मुझे बाबा मिल गया। तो कितने ही सारे अच्छे कर्म मैं करके आई हूँ, उसका धन्यवाद भी करना है, उसकी याद में भी रहना है और वैसे ही अभी भी अच्छे कर्म करते रहना है ना। तो ये हमारे पास अच्छा क्या है वो भी देखना है। तो दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, इसका ही मतलब क्या है कि जो हमें अपने आप आगे से हमारे साथ हमारे पास आ रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। तो बाबा बोलता है जो तुम्हें बिना मांगे मिलता है वो तुम्हारे लिए दूध है ना, वो पच जाता है, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। मांग कर अगर तुम कुछ ले रहे हो वो तो पानी के समान है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कुछ तो तुम्हें मिलेगा उस वक्त, शायद तुम्हें थोड़े टाइम के लिए तुम्हें शांति मिलेगी, सुख महसूस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काल ज़्यादा समय तक वो चलेगा नहीं, बार बार मांगना पड़ेगा, है ना। बिना मांगे मिल जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप आते रहता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, अच्छा हमारे सामने हमारे पास आते रहता है ना। अगर हम मांग लेते हैं तो क्या है कि हमने पीछे कुछ रखा नहीं है, अच्छा हमने कुछ सेव किया नहीं है, इस वजह से हमें मांगना पड़ता है। तो वो पानी की तरह है, वो बार बार मांगना पड़ता है। एक बार पानी पिया और हमेशा के लिए प्यास बुझ गई, ऐसे होता नहीं है। तो वो बार बार मांगना पड़ता है, तो वो पानी की तरह होता है। और अगर हम छीन कर ले रहे हैं तो वो खून के समान होता है, वो तो हम उल्टा कर्म हम कर रहे हैं, वो डिससर्विस हमसे हो रही है,
विक्रम हो रहा है ना। तभी बाबा बोलता है कभी भी दूसरे से सेवा लेनी नहीं है। अब हम सेवा लेते कब है? अगर हम अपेक्षा के प्रभाव में आ रहे हैं, किसी से हम अपेक्षा करें कि नहीं नहीं इनका तो कर्तव्य है, इन्होंने तो मेरे लिए ये करना ही चाहिए, इस तरह से अगर हम अपेक्षा करते हैं या फिर अहंकार में आ जाते हैं कि मैं तो बड़ी हूँ, इन्होंने तो करना ही चाहिए, मैं तो बाबा के ज्ञान में इतने साल से चल रही हूँ, तो इन्होंने ये मुझे मेरे लिए करना ही चाहिए, इन्होंने मेरा नाम लेना ही चाहिए, है ना। ये मुझसे बात करते हैं तो इन्होंने मेरा नाम लेना ही चाहिए। तो ये नाम मान शान इसके अहंकार में अगर हम आते हैं, या लौकिक में हमारी जो उम्र होती है उसके अहंकार में आ जाते हैं, या फिर अगर बाबा के ज्ञान में चलते हुए भी ज्ञान के अहंकार में अगर हम आ जाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षा रखते हैं तो भी हम सेवा लेने की कोशिश करते हैं, आलसी रहते हैं तो भी सेवा लेते हैं, अहंकार में जाते हैं तो भी सेवा की अपेक्षा करते हैं। तभी बाबा बोलता है कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। इसका मतलब अगर हम दूसरों से सेवा ले रहे हैं, आ रही है वो अलग बात है, ले रहे हैं वो अलग बात है। वो आ रही है इसीलिए क्योंकि हम हमारे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम है, तो धन्यवाद करना है। बिल्कुल बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, निमित्त मात्र रहकर बाबा को ही वो सौंपनी है कि बाबा देखो कर तो तुम रहे हो लेकिन नाम मेरा हो रहा है, ये तुम्हारा है तो तुम्हें ये समर्पित है। तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बनकर रहना है ना। तो ये हो रहा है लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। अगर हम ले रहे हैं इसका मतलब हम अपेक्षा कर रहे हैं, या मांग कर ले रहे हैं, या छीन कर ले रहे हैं, या झगड़ा कर ले रहे हैं, या आलस में रह कर ले रहे हैं, अहंकार में जाकर ले रहे हैं, तो हम फिर से विकारी बन रहे हैं। फिर से ये विकार जो है, अहंकार, अपेक्षा करना, आलस, ये फिर से हमारे अंदर जाकर बैठ रहा है। इसीलिए बाबा बोलता है कि सेवा मत लो। तो कभी भी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। शरीर के संग के प्रभाव में, रिश्तों के संग के प्रभाव में, देहभान के संग के प्रभाव में, है ना, विकारों के संग के प्रभाव में, संग दोष से हमें अपने आप को बचाना है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। सो ब्यूटीफुली बाबा ने बोला है, जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। बाबा ने कितनी बातें यहाँ पर क्लियर किए हैं और कितना ब्यूटीफुल वरदान दिया है। जो भी इस विधि को फॉलो करेगा उसके लिए वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा तो देखना हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, है ना। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। इसका मतलब बाबा ने पहले ही बोल दिया, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ, वाणी के परे चले जाओ, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, अगर ज़रूरी है तभी बोलो, जब जिस वक्त ज़रूरी है उसी वक्त बोलो। तो बाबा ने हमारे मुंह पर ही ताला लगा लिया। शरीर का जो मुख है उस पर ही बाबा ने ताला लगा दिया कि जब चाहे तभी बोलो, जितना चाहो उतना ही बोलो, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, है ना। कम बोलो, मीठे बोलो, धीरे बोलो, वानप्रस्थ अवस्था में चले जाओ, वानप्रस्थ स्थिति में चले जाओ। वानप्रस्थ स्थिति मतलब वाणी से परे। अगर किसी ने पूछा है तभी उसको जितना पूछा है उतना ही बताना है। बाद में ये भी नहीं सोचना है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम मुंह से अगर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें अगर दिख रहा है कि सामने जो कुछ भी हो रहा है वो या तो हमारे लिए या उनके लिए वो सही नहीं है, वो श्रीमत पर नहीं, श्रीमत अनुसार नहीं है, तो संकल्पों का आधार लो।
संकल्प सेवा करो, मनसा सेवा करो, मुँह का आधार मत लो। अगर सामने से कोई खुद होकर पूछता है तभी मुख का आधार लेना है। अगर कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है वो श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहा है, तो संकल्पों का आधार लो, संकल्पों से इशारा दे दो, मनसा सेवा करो, संकल्प सेवा करो। कितना ब्यूटीफुल वरदान बाबा ने दिया है। तो संकल्पों के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। अब ये लाइट कैसे रहेंगे हम? एक तो आत्मिक स्थिति में हम रह रहे हैं क्योंकि हम पूरे संकल्पों से कारोबार चला रहे हैं, और दूसरा हम बिल्कुल हल्के रह रहे हैं क्योंकि जब भी हम मुंह खोलते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला मान जाए। हमें कितना भी लग रहा है कि सामने वाला उसके जो भी करे वो उसके लिए बहुत गलत है, कितना भी हमें प्योरली लग रहा है, लेकिन अगर हम मुंह से बताने जाते हैं तो उनके 100 सवाल आएंगे, उनकी इतनी सारी लेम एक्सक्यूजेस आएंगी, उनके इतने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। उनको हो सकता है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उनको वो अहंकार का कांटा उनको चुभ जाएगा, है ना। वो ऐसे सोचेंगे इनको किसने पूछा है, अगर पूछा नहीं तो क्यों बता रहे हैं। यही होता है स्पेशली बाबा के पास आने के बाद। हमें ऐसे लगता है कि आज हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, अभी पूरी क्लैरिटी भी नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि मैं कितना बताऊं लोगों को कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बार बार मुंह से बाबा 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 बोलते रहते हैं, है ना। तो सामने वाला यही होता है कि इनके जो चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार है, इससे तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन मुंह से तो बाबा बोल रहे हैं, मुंह से तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनसे तो कुछ भी नहीं, धारणा तो कुछ भी नहीं दिख रही है ना। तभी बाबा बोलता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो लाइट के ताजधारी रहोगे। एक तो यह है कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो विकर्म नहीं होगा, किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे, और दूसरा यह है कि बिल्कुल हल्के रहेंगे, है ना, क्योंकि बोल के वाचा के कार्मिक अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं। हम संकल्पों से सेवा करें, संकल्पों से हम कारोबार चला रहे हैं, तो किसी के साथ भी वो जो वाचा में आना होता है वो नहीं होगा, तो विकर्म नहीं होगा। तो जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि हम हल्के हैं। तो कभी भी जो भी संकल्प आएगा वो समर्थ आएगा, हम व्यर्थ नहीं सोचेंगे क्योंकि हम हल्के हैं। हम हल्के तभी रह सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में है, जब हम ज्ञान स्वरूप में है। सब पूरी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर हमने सौंप दी है, जो बाबा बोल रहा है वही हम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम पूरे हल्के हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त होकर चल रहे हैं, है ना। तो उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि बाबा जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। वही संकल्प उठता है जो होने वाला होता है। इंट्यूशन जिसको बाबा बोलता, इंट्यूशन जो होता है ना, तो वही संकल्प उठता है जो होने वाला होता है। या फिर समर्थ संकल्प होता है कि अभी ये होना चाहिए। जब हमें बाबा टचिंग देता है ना, तो वो होने वाला होता है, क्योंकि वो बाबा से टचिंग आती है। तो वो निर्माण चित्त हमें बनना है, वो निर्माण वो हुआ ही है, हुआ ही पड़ा है, बस बाबा हमें निमित्त बनाकर वो करा रहा है, हमसे करा रहा है ना। तो वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। तो अगर किसी को कुछ बताना है, समझाना है, पूछना भी है, तो भी संकल्पों से पूछना है। जैसे सामने सामने हम उनके साथ बात मुंह से करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सामने विजुअलाइज करना है, ऐसे समझना है, विजुअलाइज करना है कि हम उनके साथ बात कर रहे हैं, और माइंड टू माइंड टॉक करना है। जैसे बाबा बोलता है ना कि पूरी दुनिया को बता दो कि बाबा आया हुआ है, पूरी दुनिया को बता दो कि सतयुग में कैसे आत्मा को सतयुगी कैसे बनाना है, पूरी दुनिया को बताओ कि कर्मों की गुह्य गति क्या है। तो बाबा जब बोलता है दुनिया को बताओ, तो कैसे बताएंगे हम? मुँह से तो किसी हद में ही बता सकते हैं ना। मुँह से अगर बताना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को बताएंगे? 4, 40, 400, 4000, 5000, 10,000, है ना। मुँह से अगर माइक लेकर बात करेंगे इससे ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे। फिर भी बाबा बताता है दुनिया को बताओ, एक ही समय पर बताओ। इसका ही मतलब बाबा संकल्प सेवा करने के लिए बोल रहा है ना। तभी बाबा बोलता है कि जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है।
दुनिया में अभी युद्ध भी चल रहा है ना, हमारे सामने है, युद्ध चल रहा है। अब वहाँ जाकर हम वाचा सेवा तो नहीं कर सकते, वहाँ जाके शायद कर्मणा सेवा करने का भी हमारा रोल शायद नहीं है, अभी तक तो खुला नहीं है। तो हम संकल्पों से तो हम बात कर सकते हैं, है ना, संकल्पों से तो उन्हें समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अभी जो हो रहा है उसके परिणाम क्या आ सकते हैं। अगर हम उन्होंने अपने आप को चेंज किया तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उन्हें अगर चेंज करना है अपने आप को तो क्या चेंज करना है, कैसा चेंज करना है, अपने विचारों पर कैसा ध्यान देना है ना। तभी शायद वो जो कर्म में आ रहे हैं वो कैसे चेंज हो जाएगा। दूसरों को दुख कितना वो दे रहे हैं, दुख देने से क्या हो जाएगा, है ना। ये अगर हम उनको बता पाएंगे तो जो भी उनका रोल है वो रोल तो करेंगे, क्योंकि ये उनका रोल है ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा विकारों में नहीं जाएंगे। वो रोल तो प्ले कर रहे हैं लेकिन विकारी और ज़्यादा विकारी नहीं बन रहे हैं, उससे वो खुशी नहीं ले रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि जिस तरह से हम बात को बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाए। यहाँ पर बाबा ने एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है कि सूक्ष्म वतन मतलब क्या है। बाबा ने क्लियरली बोला है कि जब तुम संकल्पों से काम लेते हो, जब तुम मुँह से बात नहीं करते हो, जब तुम देह भान में नहीं रहते हो, जब तुम देही अभिमानी बनकर रहते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, वही सूक्ष्म वतन है ना। जैसे हमें सपना आता है ना, जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मेरी फ्रेंड अगर कोई मुझे सपने में आ गई और मैंने अगर उसको बोला कि अरे कल ना मैंने तुम्हें सपने में देखा, तो ये सपना ये कौन सी जगह है। हम सपने में मैंने तुम्हें देखा इसका मतलब मैं कहीं चली गई, कहीं और जगह पर चली गई, फिर मैंने उसको वहाँ देखा, वो वहाँ पर थी, मैंने उसको बुलाया, फिर उसको देखा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सपना मतलब कहाँ है, मेरे मन में ही है। वैसे ही सूक्ष्म वतन भी वही है। संकल्प से जब हम काम चलाते हैं वही सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन मतलब जहाँ पर भौतिक देह नहीं है, जो हमारे नेकेड आइज से हम देख नहीं पाते हैं, है ना। इस फिजिकल आइज जो है, शारीरिक आँखें जो है, शरीर की जो आँखें हैं उनसे जो हम देख नहीं पाते हैं वो सूक्ष्म वतन है ना। जो तीसरे नेत्र से देखना पड़ता है, वो आत्मा से, आत्मिक नेत्र से देखना पड़ता है, आत्मिक स्थिति में रहकर जो देखना पड़ता है। ये जो शरीर की आँखों से देखने के उपराम, देखने के बियॉन्ड जो होता है ना, सीइंग बियॉन्ड द सीन, वो जो होता है वही सूक्ष्म वतन है। तो बाबा ने एक ही सेंटेंस में कितना क्लैरिटी दी है कि अगर तुम संकल्पों से काम ले रहे हो, इसका ही मतलब ये जो साकार वतन है उसको तुम सूक्ष्म वतन बना रहे हो। इसके ऊपर आज हम बहुत गहन सोचेंगे, पूरा मनन चिंतन करेंगे, चर्निंग करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे और इसको क्लियर कर देंगे, है ना। तो जब तुम इस तरह से संकल्पों से, जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। इसका मतलब जब तुम संकल्पों से सारी कारोबार चलाते हो, ये विधि अपनाओ, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाए। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस की शक्ति मतलब संकल्पों की शक्ति, है ना। साइलेंट रहना है मतलब मुंह से बात नहीं करनी है, मतलब ये जो मुंह से जो बात करने से जो आवाज़ होती है उसको नहीं करना है, साइलेंस में रहना है। और ताजधारी, लाइट के ताजधारी बनना है, मतलब आत्मिक स्थिति में बनना है और पूरी तरह से बाबा पर जिम्मेवारी सौंप देनी है। लाइट रहना है, जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबना नहीं है, जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबकर देहभान में नहीं रहना है। स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अब ये दुखधाम मतलब क्या है, भौतिक में जो हो रहा है, लौकिक में जो हो रहा है, देह और देह से संबंधित बातों में अगर हमने मन बुद्धि अटकाई हुई है तो वही है दुखधाम, है ना। तो इससे किनारा कर लो। दुखधाम मतलब देहभान, कि ये मेरा, मैं और मेरा, अपना और पराया, है ना। मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मैंने ये किया है, ये मेरे है, मेरे अपने जो है उनके लिए मुझे ये करना है, मेरे बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मेरे माँ बाप के लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। ये जो होता है ना, ये पूरा दुखधाम है। बाबा बोलता है कि हर कोई आत्मा, हर एक आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है
और पिछले किसी कर्मों की वजह से किसी न किसी रिश्ते में हम अभी बंधे हुए हैं। वो रिश्ते का एक सिक्का जो है, ठप्पा जो है वो लगा हुआ है। अदरवाइज़ पिछले जन्म में पता नहीं, इस जन्म में जो मेरी माँ है पता नहीं पिछले जन्म में कौन थी, पता नहीं अगले जन्म में कौन होंगी, और पता नहीं अगले कल्प में मेरे आसपास होंगे भी नहीं होंगे, ये भी मुझे पता नहीं है। क्योंकि मेरा जो पद है, मेरा जो रोल है वो क्या होगा, उनका जो रोल है वो क्या होगा, हम कहाँ पर होंगे, कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता है। अभी जो युगल है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पिछले जन्म में पता नहीं कौन थे, किस रिश्ते में थे, अगले जन्म में पता नहीं किस रिश्ते में होंगे, और अगले कल्प में पता नहीं हमारे आसपास भी होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मुझे पद या रोल मिलेगा, उनके पुरुषार्थ के अनुसार उनका पद या रोल सिलेक्ट होगा। तो किस दुख में हम रह रहे हैं, किस बंधन में हमने अपने आप को उनके साथ बांध दिया है। हर कोई अपने अपने जर्नी पर है। तो अभी क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमने उनके साथ कर्म किया है उसकी वजह से कार्मिक अकाउंट में बंध गए हैं। लेकिन फिर भी वो जो कार्मिक अकाउंट हमारा है, वो जो रिश्ता है, देह का जो भी रिश्ता है, उसको निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है। तोड़ तो निभानी है, लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ रखनी है। रिश्ता वो है, उनको उसको जिम्मेवारियों से, कर्तव्यों को फुलफिल भी करना है, निभाना भी है, लेकिन बाबा जैसे बताते जाएगा वैसे करना है। तो हम पूरा लाइट के ताजधारी बनेंगे और दुख की लहर नहीं आएगी, क्योंकि हम देह के संबंधित बातों के बंधन में अपने आप को हमने बांधा नहीं है। हम बेटे की जो माँ का जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तो निभा रहे हैं, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। और भी एक बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जितना हम ये जो देह के संबंध जो है उनके बंधन से ऊपर उठ जाते हैं ना, उतना और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ जाता है, अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, है ना। हम सबको ये एक्सपीरियंस है। जैसे ही हम अपने आप को इस रिश्ते के बंधन से छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, और ज़्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है, और ज़्यादा प्यार आता है, अनकंडीशनल लव रहता है। तभी बाबा बोलता है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारा, जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल कल जैसे बाबा ने बोला था ना, वैसे ही आज भी बोला है कि किसी निमित्त और श्रेष्ठ आत्मा का सहयोग लेकर आगे बढ़ना है। वैसे ही आज भी बोलना है कि जिसमें हमें फेथ है ना, जिस भी आत्मा में आपका फेथ है और समझो इनसे आपको मदद मिल सकती है, ऐसे अगर आप समझते हो तो उनसे थोड़ा सा सहयोग ले लो। लेकिन इसके लिए भी बाबा क्या बोलता है, निमित्त आत्मा है वो, जिनमें हमको फेथ है। तो सबसे पहले तो हमारा फेथ किस पर है, अपने आप पर, बाबा पर, ड्रामा पर, है ना। इनमें अगर हमारा फेथ सही रीति से है, पूरा है, तो सबसे पहले तो हम बाबा के पास ही जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बाबा की बात हमारे समझ में नहीं आती है, कहीं पर हम कहीं ना कहीं पर अलग किसी बात में अटके रहते हैं, या फिर शक्तियाँ कम हो जाती है, तो बाबा से हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, बाबा की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन बाबा हमें पक्का बताता है कि किसके पास हमें जाना है। तो बाबा हमें बताता है कि देखो अभी तुम इसके पास जाओ, तो उनकी अगर हम मदद ले लेते हैं, क्योंकि जब बाबा बताते हैं उनमें फेथ ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। तो फिर उनमें अगर हमें फेथ है और उनकी अगर हम अगर ऐसे समझते हैं कि इनकी मदद हम ले सकते हैं क्योंकि बाबा ने बोला है, तो हम अगर ऐसा समझते हैं तो बाबा बोलता है उनकी मदद ले लो और थोड़ा सा अपने आप को धक्का दे दो, इनके सहयोग से अपने आप को पुश कर सकते हो, है ना। तो उनका सहारा ले लो, उनका सहयोग ले लो और आगे बढ़ो। बाबा बोलता है चाहे जो भी करो लेकिन आगे बढ़ो, जो भी हो करो लेकिन सद्बुद्धि यूज़ करो, बुद्धि को यूज़ करो, जो भी करो लेकिन परिणामों को सोचो और फिर आगे बढ़ते चलो। ज्ञान का जो रास्ता है, अविनाशी जो रास्ता है, सही रास्ता जो है, श्रीमत का रास्ता जो है, उसमें आगे बढ़ते चलो। तो कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। कमज़ोरी मतलब विकार है,
कमज़ोरी में जा रहे हैं तो विकार में जा रहे हैं, विकार में जाएंगे तो विक्रम हो जाएगा। इसलिए वह बोलता है कमज़ोरी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फुल स्टॉप लगा दो। हमारे पुराने संस्कार बीच बीच में पॉपअप हो जाएंगे, वह वापस याद आते रहेंगे, लेकिन उनके बारे में सोचो मत, सिर्फ परखो। अपनी कमज़ोरी के बारे में भी, दूसरों के कमज़ोरी के बारे में भी परखो, है ना। और फिर जो भी ज़रूरत अनुसार समय प्रमाण जिसकी भी ज़रूरत है उन शक्तियों को अपने आप को भर दो। अगर सामने वाले की कमज़ोरी दिखी है तो उन शक्तियों को अपने आप में भर के उनको भी शक्तियों से भर दो। तो कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बाबा को बता दिया, शक्ति ले ली, कमज़ोरी का सोच संकल्प जो है बुद्धि से निकल गया, दिमाग से निकल गया, मन से निकल गया। अगेन हम लाइट बन गए, लाइट वेट बन गए, तो लाइट बन जाएंगे, ताजधारी लाइट के बन जाएंगे। तो खुशी है, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, हर्षोल्लसित। तो कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।